भगवान ही सबको क्षमा करते हैं। हम सब अज्ञानी जीव हैं, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां होती ही रहती हैं। जब तक अज्ञान की स्थिति रहती तब तक होती है। सोचो वही बालक आपके आंगन में खेलता हो, कोई एक थप्पड़ मारे तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, और उसी बालक के गर्भ में हत्या कर दी। हम तो अपराध की बात पीछे हृदय कितना कठोर है। वो बालक जो हमारे केवल उदर में हमसे पोषित हो रहा है, मतलब हमारे तो अंदर बहुत इस बात का कष्ट होता है। लोग कहते हैं बेटी नहीं होगी तो तुम कहाँ से आ जाओगे। अगर बेटी नहीं होगी तो किसी के बेटा आसमान से पैदा होता है क्या? यही तो हमारी माँ बनती हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष में कोई विशेष गुण है। केवल लिंग के भेद से इस तरह का अपराध करना, इस तरह का जीव अपराध करना ये बहुत बड़ा। अब जैसे कोई कह देता है कि हमारा बेटा गर्भ में ही देखा अमुक रोग से ग्रसित है, तो तुम उसकी सेवा करो, प्रकट होने दो। उसको नष्ट करने का अधिकार तो नहीं, उस जीव का कर्म है, वो अपने कर्म का भोग भोगने आ रहा, साथ में तुम्हारा भी भोग है, तो आप उसकी सेवा करके निवृत्त हो जाए। पर यदि ऐसी गलती हो गई है तो एकमात्र उपाय है, भगवान श्री हरि की शरण में हो जाओ, उनका नाम जप करो। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, वही क्षमा कर देंगे। उन्हीं का नाम जप करो। उन्हीं के नाम जप से, नाम कीर्तन नाम जप ऐसी महान सामर्थ्य है, वो सब पापों का नाश कर देती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व शब्द है, सर्व माने सब, कोई भी पाप हो, पर इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि हम नाम का बल लेकर के पाप करें और सोचे पाप कर लेंगे फिर ना, वो गलत हो गया। हमसे भूल से गलती हो गई, हम भगवान के नाम का कीर्तन करें, नाम का जप करें तो निश्चित भगवान क्षमा कर देंगे। ये कार्य उन्हीं के हाथ में है, नहीं तो ये बहुत बड़े अपराध हैं, इनका साधारण गिनती में ये महापाप के अंतर्गत आते हैं। भ्रूण हत्या तो दुर्गति कर देगा अगर होश में नहीं। आज हमारा समाज जो है ना, इस भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या को, इनको कोई महत्व ही नहीं दे रहा है। एक साधारण सी बात समझी जा रही है जो बहुत हानिकारक है हमारे समाज के लिए। हमारी प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे पापाचरण बढ़ते हैं वैसे प्रकृति अपना परिवर्तन विशेष रूप से ऐसे करती जिससे कष्ट हो। अब देखो फलदायी रसाल वृक्ष अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं। वर्षा जो समय पर जैसी होनी चाहिए, अन्न इतना दूषित होता चला जा रहा है जो शरीर को रोग ग्रसित करे। केवल केमिकलों के द्वारा उसकी रक्षा हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही, वो सब जाकर शरीर को नष्ट कर रहे हैं। तो गऊओं का आदर नहीं हो रहा है। फ्लैटों में हम लोग रह रहे हैं, दूध सबको चाहिए, आकाश से दूध आएगा, गऊओं की सेवा नहीं, गऊओं के प्रति भाव नहीं, तो क्या करेंगे? लोग ले जाएंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। अब इतनी आधुनिकता मशीनों की चल गई, बैल की आवश्यकता नहीं, बैल की आवश्यकता नहीं। किसान बैल का आदर धर्म रूप से करते थे। अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, पर इतना परिवर्तन न कर दिया जाए जिससे पापाचरण की वृद्धि हो कि आप अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख लें लड़की है या लड़का, या स्वस्थ है बीमार, आप उसको नष्ट करें। इतना अधिकार नहीं दिया गया। ये हमारी सरकार भी इतना अधिकार नहीं देती। आपका शरीर है, आप ठीक से चलिए। अगर आप अपने शरीर को नष्ट करना चाहते हैं तो भारत सरकार ही आपको दंडित करेगी। फिर अलबेली सरकार जो है, अखिल कुट ब्रह्मांडों के स्वामी, उनका विधान। तो इसलिए बहुत सावधान रहो। गलती हो गई, प्रभु से क्षमा याचना करो और नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, दोबारा गलती ना हो। ये बहुत बड़ा पाप है, साधारण पापों में नहीं है। क्रोध क्यों आता है? हम उसकी जड़ पर पहुंचे तो फिर हम क्रोध का शमन कर सकते हैं। क्रोध क्यों आता है? या हम तो दूसरों में दोष दर्शन करते हैं तब क्रोध आता है, और या हमारी कामना के प्रतिकूल कोई चले तो क्रोध आता है। क्रोध की मूल जड़ क्या है? कामना। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब आप कामना करते हैं कि आदमी हमारे अनुकूल चले, वो अनुकूल नहीं चलता है तो हमें क्रोध आता है। या फिर हमें अहंकार होता है, दूसरों पर हम दोष देखते हैं तब क्रोध आता है। तो हमें लगता है दोनों बातें हमारे अज्ञान के कारण हैं। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ये जैसे बच्चों पर क्रोध किया जाता है, या शिक्षक विद्यार्थियों पर क्रोध करता है, या गुरुजन अपने परिवार पर, वो क्रोध नहीं होता। ये करना ही चाहिए, क्योंकि ये शासन प्रवृत्ति से, वो अज्ञान से युक्त जो क्रियाएं हैं उनको रोका जा सकता है। यदि शासन का भय ना हो, धर्म का भय ना हो, तो भ्रष्टाचार बढ़ जाए। तो हमारे शासन विभाग में, हमारे धर्म विभाग में आवेश की जरूरत है। अगर आवेश नहीं रहेगा तो साधारण प्राणी भी मनमानी आचरण करेगा। इसलिए
क्रोध वो होता है जब हम अहंकार करके किसी पर दोषारोपण करते हैं या अपनी कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर उससे हम दंडित करना चाहते हैं, तो क्रोध नहीं करना चाहिए, आवेश तो होना चाहिए। भगवद आवेश, धर्मावेश और शासन का आवेश। मान लो अधिकार पद पर है और देखा जा रहा है अधर्म आचरण कर रहा है, तो विनय नहीं करना चाहिए, वहां विनय की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब रूपों में भगवान है, पर आपने अधर्म का आचरण किया है, इसलिए हम कठोरता का व्यवहार करते हुए आपको पवित्र करेंगे। तो ऐसे हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध वो परमार्थ का नाशक है, लेकिन धर्मयुक्त वो परमार्थ का नाशक नहीं है। धर्म से युक्त होना चाहिए। अब बालक को शासन में ले रहे, वो एक देशभक्त बने, एक भगवत भक्त बने, एक अच्छा मनुष्य बने, इसके लिए आवश्यक है उसको थोड़ा भय दिखाना आवश्यक। तो बालक है, वह ज्ञान में कुछ गलत कर सकता है। ऐसे ही जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी को सही मार्ग पर चलाने के लिए, गुरुजन शिष्यों को सही मार्ग पर चलाने के लिए, अधिकारी प्रजा को सही मार्ग पर चलाने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। पर क्रोध करना एक अलग चीज है, वो हिंसा प्रवृत्ति में तमोगुण जनित होता है, जिसमें अपने सुख के लिए दूसरे का नाश किया जाता है या दूसरे का अपमान किया जाता है। ऐसा क्रोध वर्जित है। एक ही बार में निशाना लग जाए ऐसा कभी नहीं होता है, बहुत सी गोलियां फिरी भी जाती हैं। तो अगर वो निशाने का अभ्यास करता रहे तो एक दिन निशाने पे लग जाएगा। ऐसे हमारा लक्ष्य है भगवत चिंतन, पूर्वाभ्यास वश मन हमारा विषयों में जाता है, तो जहां जहां विषय में जाए उसको हटाकर कम से कम इतना तो तुम जानने लगे कि मेरा मन विषयों में जा रहा है, लक्ष्य से हट गया। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, इतने तदात्म मन में कि जो मन कह रहा है वही कह रहे हैं। कम से कम आप इतने सावधान तो हो चुके हैं कि आपको पता है मेरा मन लक्ष्य से हट रहा है, बस और सावधान हो जाइए। जहां जाए उसको हटा करके प्रभु में लगाओ, या जहां जाए वही प्रभु को देखो, भावना करो। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल प्रभु श्री हरि थे, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु श्री हरि रहेंगे। तो बीच में जो कुछ भी है वो सब श्री हरि ही है, केवल हम अज्ञान के कारण नहीं जान रहे। अज्ञान हमारा जिस दिन नष्ट होगा तो ये दिखाई देगा, केवल प्रभु है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। ये बात इतनी जोर की है, हम कैसे ये जीवन मुक्त कर देगी। समस्त दुखों से निपटने का एकमात्र उपाय, तुम समस्त चराचर जीवों में भगवान को देखना शुरू कर दो। बहुत बड़ी बात है ये। हमारा क्रोध, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारा मोह, मद मत्सर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम जहां देखेंगे अपने प्रीतम तो उनसे काम भावना होगी क्या, उन पर गुस्सा, अपने प्यारे से गुस्सा होगी क्या, प्यारे के रूप, प्यारे के नाम, प्यारे की लीला से बढ़कर कोई लाभ होगा क्या। तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके अपने प्रभु में लगाओ, या जहां जहां मन जाए वहीं प्रभु की भावना करो, ठीक हो जाएगा। और उबना नहीं चाहिए। बहुत जन्मों का अभ्यासी मन संसार में जाएगा, पर उसको हम अगर 1% भी लगा पा रहे हैं तो हम उस पर जीत प्राप्त कर लेंगे। 99% हारे हुए हैं, 1% लगने लगा तो करोड़ों अरबों जन्म का अभ्यासी मन हम 1% संभाल पाए, अब हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 99% हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमने जीत की तरफ कदम रख दिया है। हम पकड़ रहे हैं कि हमारा मन विषयों में जा रहा है। घबराना मत, नाम जप और बढ़ाओ, बस गंदा भोजन नहीं, गंदा नशा नहीं, गंदे लोगों का संग नहीं, तो फिर आप मन पर विजय प्राप्त कर सकते नहीं। है बहुत बली, उपदेश भले का चाहे जैसे करे, पर ये मन के अनुसार ही चलना होगा। और जो कोई इस मन को चेला बना लिया वही महात्मा बन गया, वही असली भगवान का प्यारा हुआ, जिसने मन को बस मन मार्या तन वश में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाई अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तू कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। भगवान का चिंतन करते करते भगवत स्वरूप हो गए, इतनी सार बात है। हम विषय चिंतन करते करते इतने गिर गए हैं कि हम कहने लगते हैं हम इस विषय के बिना नहीं रह सकते, इस वस्तु के बिना नहीं रह सकते, इस व्यसन के बिना नहीं रह सकते। अरे भगवान का विनाशी अंश, तू कहां भ्रमित हो गया? छोटी छोटी विषय वृत्तियों में, छोटी छोटी कामनाओं में भ्रमित होकर हम कहां पहुंच गए। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। नियम पूर्वक भजन करो, निष्ठा पूर्वक भजन करो, और मन पर दृष्टि रखो, और जो वो आपको प्रेरणा करे उसे शास्त्र से मिलाओ। ठीक है कि नहीं? अगर गलत है तो उसके विरोध में हो जाओ, ठीक है तो आप चल दो, कोई परेशानी नहीं।